बच्चों आज का हमारा जैसा कि टॉपिक हमने बताया था पिछले वीडियो में, टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये कोई अनंत है यानी कि बहुत दूर है, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है। अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से दो किरणें आएंगी, एक किरण जो है वो फोकस से होकर जाएगी। नियम नंबर 2 हमारा ये कहता था जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई। तीसरा नियम ये था जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये वाली किरण जो इधर आई थी परावर्तन के बाद ये यहीं से वापस लौट गई। तो यहाँ पर और इस किरण ने यहाँ पर एक दूसरे को कट किया है। तो जहां ये एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब आता है इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति में देखिए, ये सीधी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम उल्टा। और ये याद रखना है जब उल्टा होगा तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। दूसरा स्थिति यह है, प्रकृति ये होगी कि ये प्रतिबिंब जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वो बहुत बड़ी वस्तु होती है। उसका प्रतिबिंब जब हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम वस्तु से बहुत छोटा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, तो इसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा, अगला बिंदु आता है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी कि ये बिंदु हमारा अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं वस्तु स्थित है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें देखना है। ये देखिए, यहाँ से दो किरणें चलेंगी, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये वाली किरण जाएगी फोकस से होकर, दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से होकर। ये वाली किरण जो इधर आएगी ये अपने ही मार्ग से वापस चली जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब देखिए, इन दोनों किरणों ने यहाँ पर क्रॉस किया तो यहीं पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर कोई ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। कैसा है ये? उल्टा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। प्रकृति क्या होगी? देखिए, उल्टा प्रतिबिंब है तो यहाँ लिख देंगे उल्टा। उल्टा है तो वास्तविक भी होगा, वास्तविक, और वस्तु से छोटा भी होगा, वस्तु से छोटा। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला नियम, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट आता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। यानी कि पहले वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, अब वो वस्तु खिसकते खिसकते कहाँ आ गई? वक्रता केंद्र पर। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो यहाँ से एक किरण तो जाएगी समांतर पहले नियम के अनुसार, फिर ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद दूसरी किरण जाएगी हमारी फोकस से, और परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? ये दूसरे नियम के अनुसार समांतर हो जाएगी।
इस तरह से। तो ये किरण जहां काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो ये वाला जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के बराबर होगा। तो हमने यही लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब प्रकृति क्या हो गई? उल्टा। अब उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक होगा। और वक्रता केंद्र पर है तो ये वस्तु के बराबर ही होता है। वस्तु के बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसे नोट कर लें। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। यानी कि वस्तु पहले वक्रता केंद्र पर थी, अब कहाँ आ गई? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आ गई। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए, पहले नियम के अनुसार पहली किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये। अब ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद में ये जाएगी फोकस से होकर। उसके बाद दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से होकर। सॉरी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से नहीं, फोकस से होकर जाएगी। ये इस तरह से ये गई। जब ये फोकस से जाएगी तो ये परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी इस तरह से। थोड़ी सी नीचे को मिल रही है, जो देख रहे हैं ये इस तरह से। सॉरी, ये इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। तो ये ए भी कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। कहाँ बना? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना? उल्टा। प्रकृति हो जाएगी उल्टा। उल्टा है तो होगा वास्तविक। अब वस्तु से बड़ा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। लेकिन जब वो वक्रता केंद्र से अंदर चली जाती है तो उसका प्रतिबिंब हो जाता है आपका वस्तु से बड़ा। ये हो गई स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट, इसे नोट कर लें। हमारा अगला पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये पहला वाला जो पॉइंट था ये उसका जस्ट अपोजिट है। पहले वाला पॉइंट था जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर। यह क्या हो गया? जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब देखिए, ये है हमारा फोकस, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है तो यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तित होने के बाद जाएगी फोकस से होकर इस तरह से। अब दूसरी किरण हमारी जाएगी वक्रता केंद्र से होकर, क्योंकि आगे कोई पॉइंट ही नहीं है तो वक्रता केंद्र तो पीछे रह गया। अब वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये इस तरह से, ये समांतर हो जाएगी। ये किरण परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये वाली किरणें जो है हमारी, ये लगातार समांतर होती जा रही है, यानी कि ये कहीं पर नहीं मिल रही है। तो ये मान लिया जाता है ये अनंत पर मिलती है, और जहां ये मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मान लिया जाता है, ये अनंत पर बना होगा। तो अब आती है इसकी प्रकृति। प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब आज भी उल्टा बना है, यानी कि उल्टा। और जब उल्टा है तो कैसा होगा? वास्तविक। अब देखिए,
पहली वाली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था, यानी कि प्रतिबिंब बहुत छोटा था वस्तु की तुलना में। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब वस्तु छोटी हो जाएगी और प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा, ये हो गया। इसे आप नोट करें। नेक्स्ट एंड लास्ट, अंतिम स्थिति है हमारी जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, यानी कि फोकस हमारा ये है और ध्रुव ये है, इसके बीच में अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने लिखा है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब इस साइड में न बनकर वो दूसरी साइड में बनेगा। अब तक हमने देखा था सभी प्रतिबिंब इस साइड में बन रहे थे और सभी प्रतिबिंब उल्टे थे। उल्टे थे इसलिए वास्तविक थे। कुछ प्रतिबिंब वस्तु से छोटे थे, कुछ वस्तु से बड़े थे। केवल एक स्थिति ऐसी थी जहां प्रतिबिंब वस्तु के बराबर था, वो स्थिति थी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब ये जो स्थिति है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आती रहती है। यही एक ऐसा केस है जिसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक न बनकर आभासी बनेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण चली मुख्य कक्ष के समांतर। अब ये वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, इस तरह से ये चली जाएगी। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये अब देखिए ये किरणें पीछे हमने देखा कहीं पर भी ये मिल नहीं रही है। तो जब ये मिल नहीं रही है तो ये माना जाएगा ये किरणें पीछे न मिलकर आगे मिलेंगी, यानी कि इनको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इसको भी आगे बढ़ा दिया। ये मान लीजिए किरणें यहाँ पर मिल गई और जब ये यहाँ पर मिल गई तो ये थी हमारी वस्तु ए भी छोटी सी और इसका प्रतिबिंब बना इतना बड़ा जो सीधा भी है। तो हमने ये लिखा था जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूसरी ओर बनेगा। तो दर्पण के पीछे बना दूसरी ओर। अब आता है इसकी प्रकृति। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति हमने देखा कि जब वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी सीधा है, यानी कि प्रतिबिंब है हमारा सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अब ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पर, वस्तु से बड़ा। इस तरह से हमने ये पूरी 6 की 6 स्थितियां पढ़ ली अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर किरण आरेख खींच के पूछता है तो हमने आपको बता दिया है इस तरह से किरण आरेख खींचना है। इसको आप कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। उसके बाद हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में अगर आप टिके हुए हैं अब तक तो हम एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से अगर ये आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि वस्तु कहाँ पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए उस ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट में हमारी ये ट्रिक है, ये कोई हमारा अवतल दर्पण है, ये कोई मुख्य कक्ष है, ये ऊपर वाली जो है हमारी ये सब वस्तुएं हैं और इधर नीचे वाले जो है ये प्रतिबिंब है। जैसे हमने कहा था अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी कि ये हमारा फोकस है। तो जो 1 नंबर पे वस्तु है उसका प्रतिबिंब ये बना। ये प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा होगा, और उल्टा है तो वास्तविक होगा। इसी तरीके से जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो प्रतिबिंब जो फोकस पे बन रहा था यहाँ पर, ये प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आ जाएगा। ये वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक है। उसके बाद आ गई वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर। क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई तो प्रतिबिंब भी
वस्तु के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर पे ही बनेगा। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में आ जाएगी तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ पर बन रहा था वो प्रतिबिंब पहुंच गया यहाँ पर 4 नंबर पर, यानी कि अब ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया। दिख रहा होगा आपको, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, उल्टा और वास्तविक होगा। उसके बाद जब वस्तु हमारी फोकस पर चली जाती है तो जो 5 नंबर का प्रतिबिंब है जो वो हटते हटते यहाँ आ जाएगा, आपको अनंत पर आ जाएगा। ठीक, अब लास्ट स्टेज आती है जब वस्तु जो है फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो, तब ये स्थिति ऐसी है कि इसका प्रतिबिंब इस साइड में न बनकर दूसरी साइड में बनता है और ये प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बनता है तो आभासी बनता है। आकार कैसा होगा आप देख रहे हैं चित्र में कि वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी कि वस्तु से बड़ा। तो ये तीनों 6 की 6 स्थितियां हमारी कवर हो गई। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर पे, यानी कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। इसी तरीके से जब वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। वस्तु जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगी तो प्रतिबिंब आ जाएगा आपका अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु फोकस पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आपके दर्पण के दूसरी और वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी। तो ये था हमारा बोनस पॉइंट। इस तरह से इसको 1-2 बार आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपको रट जाएगा। अब परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मैटर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे वर्क कर पाएंगे। कम से कम जब चैनल सब्सक्राइब होगा तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा।